नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? कृष्णदास है जी मेरा नाम। आप कहाँ से आए हैं? मैं आट्टा गांव से, आट्टा जोरासी गांव से हूँ और मेरा ज़िला पानीपत है और तहसील समाल का है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं हरिद्वार जाता था, लोगों को देखकर मतलब मैं भी साथ में जाता था। लोग बहुत हरिद्वार जाते हैं और वहाँ साधुओं की सेवा में रहते हैं, तो मैंने भी जाके वहाँ साधुओं की सेवा की। साधुओं के मतलब लंगर में काम किया करता था और जो भंडारे होते थे वो भंडारे में जाया करता था। फिर मतलब कुंभ मेलों में भी गया मैं। कुंभ मेले मैंने हरिद्वार के करे, इलाहाबाद के करे और मैं सब ऊपर पहाड़ में भी जाया करता था। अपना गंगा जी में स्नान करना और मतलब वाल ऊपर केदारनाथ पे जाना, ये करते थे हम। जो भक्ति साधना आप कर रहे थे उनसे आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? नहीं, लाभ तो नहीं प्राप्त हुए। ये है, मैं खेती बाड़ी करता था, खेती का काम करता था मैं। इसमें मतलब मेरे को लाभ नहीं हुआ, कोई ऐसा कोई लाभ मेरे को नहीं मिला। आप हिंदू धर्म की सारी परंपरागत साधनाएं कर रहे थे, तो इन सब साधनाओं को करते करते संत रामपाल जी की जानकारी आपको कहाँ से प्राप्त हुई? भाई मेरे घर में टीवी था और मेरे घर वाली वो टीवी देखा करती थी। वो सत्संग सुना करती थी परमात्मा का, कबीर साहब का। तो वो बोली कि भाई इस संत को देखो, जो ये संत इतना ऊंचा ज्ञान दे रहा है, तुम इस संत के पास जाकर देखो। तो मैंने कहा अभी अभी तो मैं संतों के पास ही जाता हूँ, हरिद्वार जाता हूँ, वहाँ भी तो संत है। वो बोली नहीं, इसका ज्ञान अलग है, इसका ज्ञान सबसे अनोखा है, तुम इसके पास जाके देखो। तो मैं बीड़ी पीता था, सिगरेट पीता था और मैं सुल्फा भी पी लिया करता था। तो मेरे घरवाले का विचार सुना मैंने, चलो मैं भी महा चल मैं देखता हूँ। तो मैंने देखा, टीवी पर देखा, ये साधना टीवी पर गुरु रामपाल जी महाराज का वो चला करता था। तो मैंने वहाँ देखा तो गुरु रामपाल जी महाराज के जो विचार सुने तो बहुत उच्च थे। फिर मैंने देखा भाई ये साधु है ना, कि ये तो कुछ अलग ही बात कर रहा है। तो ये सतयुग की, कलयुग की और मतलब त्रेता की, द्वापर की, वो सभी बातें बताते थे। तो मैं सुनता रहा। तो एक बार ये राधा स्वामी की बात चल रही थी, तो राधा स्वामी की बात मैंने सुनी। तो वो कुछ किसी को कुछ बताते थे, किसी को कुछ बताते थे। वो उनकी साधना सही नहीं थी। किसी की भी संत की मैंने ऐसी विचार नहीं सुने जो कोई सही रूप दिखा दे। तो मैंने सबके ही गलत रूप देखते थे। कोई पैसा मांगता था, कोई कुछ करता था, वो अपने अपने ही उसमें रखना चाहते थे। तो मैंने देखा भाई जब ये संत एक मोक्ष का मार्ग बता रहा है तो हमें मोक्ष मार्ग पे चलना चाहिए ना। भाई हमें यहाँ नरक में आके क्या करेंगे? तो ये तो यहाँ तो नरक ही है, ये स्वर्ग नहीं है, ये सब नरक है। तो नरक में मेरे को बस रहना बस में नहीं था। तो परमात्मा की कृपा हुई, कबीर साहब की। तो मेरे को मतलब मैंने सोचा भाई संत रामपाल जी महाराज से मैं जरूर मिलूं और उनसे देखूं वो क्या क्या भक्ति बताते हैं। फिर मैं 13 मार्च 2013 को मैं उनके आश्रम में गया। मेरे गोद में 2 बीड़िया के बंडल भी थे और सिगरेट भी थी और माचिस भी थी। तो उनने मेरा वहाँ झाड़ा लिया और बोले जी ये बीड़ी सिगरेट ये निकाल दो, ये हमारे यहाँ अलाउड नहीं है। तो हमने वो बीड़ी सिगरेट निकाल दी। फिर मैं अंदर चला गया। अंदर जाकर मेरे को सब भक्तों ने, वहाँ बहुत अच्छे भक्त थे, उनने मेरे को सब ने चाय पिलाई, बिस्कुट खिलाए और फिर बोले भाई भगत जी नाम ले लो। मैं बोला भाई नाम तो मैं अभी लेता नहीं, नाम तो मैं गुरुजी आएंगे जब उनसे बात करके जब लूँगा। तो शाम को सत्संग होया। फिर सबकी मतलब गुरुजी का आदेश लेने के लिए सबकी लाइन लगती थी। तो मैं भी उस लाइन में खड़ा हो गया। तो परमात्मा गुरुजी आए और गुरुजी ने सबको आशीर्वाद देते जा रहे थे। फिर मैं भी खड़ा था, मेरे को भी आशीर्वाद दिया। फिर वो मेरे से 10-15 फुट आगे चले गए। फिर वो वापस आए, सिर पर हाथ रखा और बोला बेटा तू आ गया है? मगा गुरुजी मैं आ गया। तो बोला तेरी भक्ति लाइन शुरू हो गई है, अब तू भक्ति कर। तो जब मैं वहाँ से मेरी भक्ति सर स्टार्ट हुई थी जी। सर आपने बताया कि टेलीविज़न के जरिए आपको संत रामपाल जी महाराज की जानकारी मिलने के बाद सतलोक आश्रम बरवाला में आप गए और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त की। हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम लेते हैं उन्हें कोई न कोई लाभ जरूर प्राप्त होता है। तो क्या आपको भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद कोई लाभ प्राप्त हुए? मेरे को बहुत लाभ हुए। मैं तो एक नरक में पड़ा हुआ बंदा था, मेरे को कुछ नहीं पता था। जो आमदनी होती थी, किसान हूँ और किसान खेती का काम करता था, वो सब ही मेरी मतलब नशे पते में सब चला जाता था। तो मेरा 2 लड़के हैं, एक लड़की है। मेरे लड़के जब स्टडी कराया करते पढ़ते थे तो वो गुरुजी के आने के उसमें उनको दोनों को नौकरी मिली। एक डॉक्टर है
जो पशुओं का डॉक्टर है, एक प्रोफेसर है जो सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज में है। तो उस जब गुरुजी के हम शरण में आए तभी हमारे को सारा लाभ मिला और इसमें मेरे को जीवन दान मिला। मैं अपनी दुकान से आ रहा, मैंने सतकबीर पेंट एंड हार्डवेयर स्टोर की दुकान कर रखी है बापोली में। तो वहाँ से मैं आ रहा था तो मैं अपने खेत के पास पहुँचा तो मैं मतलब धानों के देख रहा था तो मेरा पता नहीं एक्सीडेंट कैसे होया, मेरी मोटरसाइकिल गिर गई और मैं सड़क पर जा गिरा। सड़क पर जा गिरने से मेरे सिर में चोट लगी। तो मेरे और रात को मेरे बच्चों ने देखा मेरे को, अगर मेरे पिताजी को चोट लग रही है तो वो रात को उन्हें उठा वो डॉक्टर साहब के पास ले गए। डॉक्टर साहब ने बोला भाई अभी तो इसकी हालात ठीक है पर इसके हालात ख़राब हो सके हैं। तो मेरे को सुबह मेरे बच्चे मेरे को पानीपत ले गए और पानीपत ले जाकर मैं भर्ती करवा दिया। तो डॉक्टर साहब बोले भाई इसकी बचने की कोई उम्र नहीं है, इसके सिर में बहुत गहरी चोट है। तो वो बच्चे भी बेचारे, वो घरवाली भी रोने लग गई और बच्चे भी रोने लग गए। तो वो बोला भाई इसका ऑपरेशन मैं 72 घंटे के बाद कर सकता हूँ, अगर ये 72 घंटे तक जी गया तो मैं इसका ऑपरेशन कर सकता हूँ, नहीं मैं कोई ऑपरेशन नहीं करूँगा। तो वो बच्चे बोले जी ठीक है, नहीं हम इनको दिल्ली ले जाते हैं। तो 72 घंटे इंतज़ार किया। क्यों, मेरे को जब मैं अस्पताल में भर्ती हुआ तो मेरे पास गुरुजी आ गए, गुरु रामपाल जी महाराज आ गए। मैं पढ़ा था, गुरु रामपाल जी महाराज बोले अगर बेटा तेरा कुछ नहीं होगा, तेरी भक्ति उम्र बढ़वा दी है और तू भक्ति कर। तो मेरा ऑपरेशन होया। फिर मेरे को उसमें धर्मराज के लोक में भी गया हूँ और धर्मराज के लोक में भी मैंने देखा बहुत बुरा हाल था और वहाँ सबकी परीक्षा ली जा रही थी, कोई नरक में भेज रहा था, कोई स्वर्ग में भेज रहे थे। तो वहाँ कबीर साहब आ गए और संत रामपाल जी महाराज आ गए। तो उन्हें कहा भाई इसकी भक्ति उम्र बढ़ा दो और इसको छोड़ दो। वो बोले नहीं जी इसकी तो 52 साल की उम्र है, इसकी भक्ति उम्र पूरी हो गई। वो बोला नहीं नहीं अभी तो इन्हें भक्तियाँ स्टार्ट हुई है, इसकी भक्ति उम्र बढ़ाओ। तो उनके कहने से, गुरुजी के कहने से और परमपिता परमात्मा के कहने से मेरी भक्ति उम्र बढ़ाई गई। और मैं जब नीचे आया तो मेरे को तो अस्पताल वाले तो कहते थे ये तो कोमा में चलेगा, मैं किसी से बात नहीं कर सकूँ था, कुछ नहीं कर सकूँ था। जब मैं 14वें दिन मेरे सांस जागृत हुए तो वो सबका, डॉक्टरों को भी खुशी हुई और सब कहा भाई ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ऐसा नहीं हो सकता। वो मेरे से बोले भाई ऐसे कैसे होया। मैं बोला मेरे परमपिता परमात्मा ने और मेरे गुरुजी ने मेरे को दूसरा जन्म दिया है। तो वहाँ से मेरे को दूसरा जन्म मिला जी। आज मैं दूसरे जन्म में हूँ और परमात्मा ने अपनी भक्ति दे रखी और भक्ति ही करता हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त करने के बाद आपको आर्थिक, भौतिक और शारीरिक रूप से लाभ प्राप्त हुए। यहाँ तक कि संत रामपाल जी महाराज ने आपको जीवन दान प्रदान किया। डॉक्टरों ने आपको ऑपरेशन करने से मना कर दिया था। हॉस्पिटल की सारी फैकल्टी कह रही थी कि आपका बचना मुश्किल है, लेकिन वहाँ भी संत रामपाल जी महाराज ने आपको फिर से जीवन दान दिया। तो जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई मैं तो क्या कह सकूँ, मेरे को तो जीवन दान मिला। फिर भी मैं प्रार्थना करता हूँ सब जन को, अगर आपने मोक्ष करवाना है, अगर इस आवागमन से पेंडा छुटवाना है तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और संत रामपाल जी महाराज से नाम लो। धन्यवाद जी। सत साहिब।